सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेले गए तीसरे वनडे मैच की पहली पारी में भारतीय टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ, सैमसन, सूर्य कुमार यादव और पांड्या ने कैसे श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ाए, लेकिन उसके बाद कैसे बैक टू बैक भारतीय टीम के विकेट गिरते चले गए। अंत में भारत की बल्लेबाजी कैसी थी वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन एक बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में ओडीआई सीरीज आज समाप्त होने जा रही है, लेकिन तीसरा वनडे मैच भी किसी थ्रिलर से कम नहीं होने वाला। वैसे आपको बता दें कि तीसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान धवन ने कोच द्रविड़ के साथ मिलकर 5 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया, जिनमें नाम शुमार था नीतीश राणा, चेतन सकारिया, संजू सैमसन, राहुल चहर और कृष्णप्पा गौतम। लेकिन अगर इस मुकाबले की शुरुआत की बात करी जाए तो आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में टॉस जीता इस बार शिखर धवन ने, जिनका फैसला पहले बल्लेबाजी का था। और जिस हिसाब से भारत की बल्लेबाजी पिछले 2 मैचों में रही है, इस बात की प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि भारतीय क्रिकेट टीम 300 रन बड़ी आसानी से बना देगी, और भारतीय टीम की शुरुआत भी आज कुछ ऐसी रही थी। दोस्तों, पारी के दूसरे ओवर में कप्तान धवन ने 3 चौके जड़कर टीम को 300 का सपना तो दिखा दिया था। इसे पूरा करने के चक्कर में धवन शुरुआती दौर में 13 रन पर ही आउट हो गए। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी की बागडोर को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ ने। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ की 49 और सैमसन की 46 रनों की पारी से भारतीय क्रिकेट टीम 17वें ओवर में ही 150 तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी पर बारिश के काले बादल कुछ ऐसे चाहे कि पूरी की पूरी भारतीय टीम बिखरती चली गई। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद थे। दोनों खिलाड़ियों ने अपने आप को सेट भी कर लिया था। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव भी 37 गेंदों में 40 रन लगा चुके थे, लेकिन फिर मैदान में बारिश हो गई, खेल को रोकना पड़ गया और तकरीबन 1 घंटे बाद मुकाबला 47 ओवर तक सीमित कर दिया गया। खैर, जब बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों बारिश के चलते इतनी ज्यादा मदद मिली स्पिनर गेंदबाजों को कि भारतीय क्रिकेट टीम संभल ही नहीं पाई। आप सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 4 ओवर के बीच में ही मनीष पांडे के साथ साथ हार्दिक पांड्या का विकेट भी भारतीय टीम के लिए गिर चुका था। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि पारी के 31वें ओवर में जब सूर्य कुमार यादव भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद तो जैसे भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई, जिसके बाद नीतीश राणा और कृष्णप्पा गौतम तो एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर आउट हो गए। आपको बता दें दोस्तों कि 33वें ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी की अब कमान थी नवदीप सैनी और राहुल चहर के हाथों में। भारतीय क्रिकेट टीम के तब तक 212 पर 8 विकेट हो चुके थे और टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती नजर आ रही थी। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने प्रयास तो किया, लेकिन चाहकर भी हमारी टीम को 250 तक या फिर 250 के पार नहीं ले जा पाए। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज के मुकाबले में किसकी गलती है कम स्कोर बनने में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेले गए तीसरे वनडे मैच में मैदान में अंपायर की बेईमानी देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव के डीआरएस के फैसले के सामने खुद अंपायर को झुकना पड़ा, और कैसे इस पूरे मामले में श्रीलंकाई टीम का मजाक बनकर रह गया वो सब भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम के लिए कौन एक बेहतर कोच है, राहुल द्रविड़ या फिर रवि शास्त्री? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेले जा रहे तीसरे ओडीआई मैच में भारतीय टीम की शुरुआत धाकड़ बल्लेबाजी से हुई। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में अब तक जितने भी मैच खेले गए हैं, किसी में भी भारतीय टीम को टॉस जीतने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार जैसे ही भारतीय टीम ने टॉस जीता तो उनकी शुरुआत इतनी ज्यादा धमाकेदार थी कि श्रीलंका की टीम के गेंदबाज सोच में मजबूर हो गए कि किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को रोकें। दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत धवन और पृथ्वी शॉ ने चौकों की झड़ी से करी थी। आपको बता दें कि पारी के दूसरे ओवर में धवन ने 3 चौके जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी थी। दूसरी तरफ से पृथ्वी शॉ की धाकड़ बल्लेबाजी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का मुंह बंद कर दिया। हालांकि इसी बीच धवन 13 रन पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद पृथ्वी शॉ का तूफान तो थमा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें संजू सैमसन का साथ मिला। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 215वें ओवर तक टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। इसी बीच पृथ्वी शॉ ने 8 चौकों की मदद से जहां 49 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं
डेब्यू कर रहे संजू सैमसन ने भी भारतीय टीम के लिए आज 40 रन लगाकर भारतीय टीम को सीधा 150 तक पहुंचा दिया। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मैदान में अब सूर्य कुमार यादव और मनीष पांडे मौजूद थे कि तभी बीच मैदान में मैदानी अंपायर ने बेईमानी करते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर सबके होश उड़ गए थे। दोस्तों, ये पूरा वाक्य पारी के 23वें ओवर का है। बल्लेबाजी पर थे सूर्य कुमार यादव, जो कि 12 गेंदों में 17 रन जड़ चुके थे। लेकिन इस ओवर की पहली गेंद सूर्य कुमार यादव के पैड पर जा लगी। बाद श्रीलंकाई टीम ने भारी अपील कर दी और उनकी भारी अपील से इम्प्रेस होकर एम्पायर धर्मसेना ने सूर्य कुमार यादव को आउट करार दे दिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी श्योर थे कि गेंद भले ही उनके पैर पर लगी है, परंतु या तो शायद वो गेंद हिट नहीं कर पा रही या फिर वो आउटसाइड पिचिंग है। सूर्य कुमार यादव ने मनीष पांडे के साथ डिस्कशन किया और तुरंत ही डीआरएस रिव्यू की मांग कर दी। लेकिन ये डीआरएस रिव्यू कोई आम डीआरएस फैसला नहीं था, बल्कि इसमें तो कुछ ऐसे ट्विस्ट आने वाले थे जिसे देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बड़ी स्क्रीन पर जब डीआरएस में थर्ड अंपायर ने चेक किया तो गेंद विकेट्स पर हिटिंग तो थी, लेकिन गेंद पिचिंग ही आउटसाइड थी। मतलब कि गेंद उस दायरे में नहीं पड़ रही थी जिस नियम के तहत ही खिलाड़ी को आउट दिया जाता है। और अगर गेंद दायरे में ना पड़े तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आप गेंद का डिस्टेंस भी देख सकते हैं, वो इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि किसी भी एंगल से सूर्य कुमार यादव आउट थे ही नहीं, बशर्ते इस बात के कि गेंद विकेट्स में जाकर लग रही थी। और जैसे ही डीआरएस रिव्यू में गेंद विकेट्स में लगी, श्रीलंका की टीम वक्त से पहले सेलिब्रेट करने लगी। उन्हें लगा कि उन्हें शायद सूर्य कुमार यादव का विकेट मिल गया। लेकिन थर्ड अंपायर ने धर्मसेना को न सिर्फ अपना फैसला बदलने के लिए कहा, बल्कि हमारी टीम के कमेंटेटर जैसे कि मोहम्मद कैफ तो धर्मसेना की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करने लगे। दोस्तों, ये अंपायर भारतीय टीम के खिलाफ अक्सर ऐसे डिसीजंस ले चुके हैं जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम को खासा नुकसान हुआ है पास्ट में। लेकिन सूर्य कुमार यादव का यह फैसला वाकई में करारा जवाब था अंपायर और श्रीलंकाई टीम के सेलिब्रेशन को भी, जिसके बाद अंपायर झुककर सूर्य कुमार यादव के सामने अपना फैसला बदलते नजर आए। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ और सैमसन ने धाकड़ बल्लेबाजी करी और सूर्य कुमार यादव भी अच्छी फॉर्म में नजर आए। लेकिन इस पूरे फैसले को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है? क्या अंपायर ने सही किया गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का अंतिम और तीसरा ओडीआई मुकाबला शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है पृथ्वी, सैमसन और धवन के तूफान के साथ। लेकिन कैसे पृथ्वी शॉ और धवन के तूफान ने श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पृथ्वी और शिखर धवन में कौन एक बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का अंतिम और तीसरा ओडीआई मैच भारतीय टीम के टॉस जीतने के साथ हुआ। आपको बता दें कि एक नई दहाड़ के साथ भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे मैच में 5 नए शेरों के साथ उतरी है। ये खिलाड़ी है नीतीश राणा, चेतन सकारिया, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर और संजू सैमसन। धवन की कप्तानी में तीसरे ओडीआई मैच में इन्हें भी खेलने का मौका मिला है। और जैसे ही भारतीय कप्तान धवन ने टॉस जीता तो किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैदान में आते ही जो भारतीय बल्लेबाज करने वाले थे उसका अंदाजा भी श्रीलंकाई खिलाड़ी अपने घर से नहीं करके आए होंगे। मैदान में आते ही धवन और पृथ्वी का बल्ला आग उगलने लगा। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही चौकों की तो बारिश ही कर दी थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद हुई थी और भारतीय टीम का स्कोर 30 जा पहुंचा था। मतलब कि 11 गेंदें और 30 रन, ये किसी T20 मैच से कम नहीं लग रहा था। लेकिन फिर धवन तो 3 चौके जड़कर आउट हो गए। लेकिन पृथ्वी का तूफान कुछ इस कदर आया कि श्रीलंकाई टीम उस तूफान में उड़कर रह गई। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी को साथ मिला सैमसन का, और सैमसन के इसी भरोसे की वजह से पृथ्वी ने मैदान में देखते ही देखते पलक झपकते 8 चौके जड़कर दूसरे छोर पर और कोई नहीं बल्कि आईपीएल के उस्ताद संजू सैमसन थे। राजस्थान की कप्तानी करने वाले सैमसन जैसे ही मैदान में उतरे तो उनका T20 अंदाज देखने को मिला वनडे में। अनुभवी खिलाड़ी होने के साथ साथ दोस्तों सैमसन ने पहले अपने आप को सेट किया, कुछ एक गेंदें खाली निकाली, लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से केवल चौके नहीं बल्कि स्ट्रेट ड्राइव के छक्के भी निकले, जिसकी बदौलत ही दोस्तों सैमसन भी देखते ही देखते 32 तक पहुंच गए। और आपको बताएं दोस्तों कि इतनी छोटी पारी में भी सैमसन ने 3 चौके व 1 छक्का जड़ दिया था, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम अब 15.5 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम सीधा 100 के पार पहुंच गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये इन दोनों खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी ही थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम पर इतना दबाव बना दिया कि उठने का उन्हें एक मौका तक नहीं मिल पाया। और श्रीलंकाई टीम की तरफ से चाहे गेंदबाज शमीरा हो, डिसिल्वा हो या फिर इजरो उडाना और हसरंगा ही क्यों ना हो, सबकी जमकर धुनाई कर दी भारत के इन 2 धुरंधरों ने। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम 14.5 ओवर में 100 के पार थी। मतलब कि भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर प्रेडिक्टेड लेवल पर इस समय पर 350 बताया जा रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि आगे चलकर भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव व पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने भी अच्छी बैटिंग का प्रयास किया,
लेकिन दोस्तों खास तौर पर आप सभी पृथ्वी और सैमसन की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरा वनडे एक नए समय के साथ शुरू होगा और टीम में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो क्या होगा नया समय और क्या होंगे टीम में बदलाव और क्या होगी फाइनल प्लेइंग 11, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है तीसरे वनडे के लिए किस खिलाड़ी को टीम में खिलाना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज आखिरकार